अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास एक टेक्नो का मोबाइल फ़ोन आया है ग्राफिक फ़ॉल्ट पर। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब भी आपके पास डिस्प्ले फ़ॉल्ट पर जब भी कोई सेट आ जाए, तो आपने सबसे पहले ये तय करना है कि भाई मुझे काम किधर करना है, लाइटों पर काम करना है या ग्राफिक की तरफ काम करना है। तो सबसे पहले आप लोग ने इन चीज़ों को चेक करना है। अगर मिसाल के तौर पर लाइटें आ रही हैं और ग्राफिक नहीं दे रहा है, तो आपने ग्राफिक की तरफ काम करना है। और अगर ग्राफिक आ रहा है और लाइटें नहीं जल रही हैं, तो फिर आपने लाइटों की तरफ काम करना है। और अगर नो ग्राफिक नो लाइट, तो फिर आपने ग्राफिक की तरफ काम करना है। लेकिन ये सब करने से पहले बोर्ड को आईसेंस करना, नया पैनल रखकर देखें, 2 से 3 अलग अलग मुख्तलिफ पार्ट्स वालों से जाकर नया पैनल रखकर देखें कि वाकई में पैनल रखने से मसला हल हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर आपने बोर्ड की तरफ आना है। जब आप बोर्ड की तरफ आएंगे तो बोर्ड के अंदर आप लोगों ने ग्राफिक फॉल्ट पर, अगर मिसाल के तौर पर सेट में ग्राफिक का मसला है, तो सबसे पहले आपने 3 सप्लाइयों को चेक करना है। 3 सप्लाई, 1.8 वोल्टेज, पॉजिटिव 5 वोल्टेज और नेगेटिव 5 वोल्टेज। जब ये आप 3 सप्लाइयों को चेक करेंगे तो इन तीनों सप्लाइयों में सबसे पहले आपने कूल टेस्ट करना है। कूल टेस्ट क्या है? कूल टेस्ट में मीटर को डायोड मोड पर रखेंगे, मीटर के प्लस वाली तार को ग्राउंड पर, और मीटर के प्लस वाली तार को ग्राउंड पर, और जो माइनस वाली तार है उसने आपने इन तीनों सप्लाइयों पे जीआर चेक करना होगा। तो मैं सबसे पहले आपको कूल टेस्ट करवाता हूँ, और सॉरी आईसेंस करवाता हूँ, उसके बाद फिर हम कूल टेस्ट पर आते हैं। देखें, तो सबसे पहले हम इसको आईसेंस करेंगे। आईसेंस जब हम लोग ने किया तो देखें पूरे बोर्ड पर, वहां कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, देखें वाटर डैमेज है, सेट हमारा वाटर डैमेज है। पूरे बोर्ड को हमने देखना है। देखें ये जगह भी वाटर डैमेज है, सही है। और उसके अलावा फिर नीचे भी है। वाटर डैमेज क्या है? मतलब व्हाइट व्हाइट सा हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर ये देखें, ये आईसी लगी हुई है, लाइट आईसी, डायोड, और ये हमारा एलयूबी ग्राफिक ड्राइवर आईसी है 5109। किसी जगह पर ये लिखा हुआ होगा, किसी जगह पर एलयूबी लिखा हुआ होगा, दोनों में से कोई एक जगह। उसकी जगह पर आप ये लगा सकते हैं, इसकी जगह पर आप वो लगा सकते हैं। आपस में एक दूसरे में आईसी में रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम लोग ने देखा हमारा एलयूबी ग्राफिक आईसी है, ये इस वक्त वाटर डैमेज है। तो अभी हम लोग ने सबसे पहले कूल टेस्ट करना है, उसके बाद हम हॉट टेस्ट करेंगे, ताकि हमें पहले से पता हो कि सेट में फॉल्ट क्या है। ये तो हमें पता है कि हमने ग्राफिक आईसी को निकालनी है सीधा सीधा, लेकिन सप्लाइयों को भी थोड़ा सा समझना है। उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे। तो एस्केमेटिक पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये मैंने डायग्राम आप लोग के सामने ओपन करके रखा हुआ है इसी बोर्ड का। तो ये इसका B2B कनेक्टर है। लोकेशन कोड क्या है? C6103, सॉरी J6103। तो यहां पर हम आ जाते हैं, J6103। ये देखें, ये इसका लोकेशन कोड है B2B कनेक्टर का। और यहाँ पर 3 सप्लाई हम लोग ने देखनी है। एक सप्लाई तो हो गई हमारी AVDD LCM, दूसरी सप्लाई हो गई हमारी AVEE LCM। DD का मतलब पॉजिटिव 5 वोल्टेज, EE का मतलब नेगेटिव 5 वोल्टेज। ये 2 सप्लाई हमें मिल चुकी है। उसी के नीचे VIO 18 यानी 1.8 वोल्टेज। ये तीनों सप्लाई हमें मिल चुकी है। तो आपने इन तीनों पिनों पर आना है और इस पर आपने कूल टेस्ट करना है। तो कूल टेस्ट यहाँ पर हम काउंटिंग करें 50 नंबर की पिन से, 1 2 और ये तीसरे नंबर की पिन पे जीआर चेक करना है। तीसरे के बाद फिर हम लोग ने 5वें नंबर की पिन पे जीआर चेक करना है। फिर उसके बाद 7वें नंबर की पिन पर हम लोग ने जीआर चेक करना होगा। तो सप्लाइयों के मीटर को डायोड मोड पर सेट करेंगे, मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड पर रखेंगे और माइनस वाली तार को पिन नंबर 3 पर रखेंगे। पिन नंबर 3 पर क्या है? वहां दिखाई दे रहा है? अच्छा सॉरी, हाँ अब देखें, मीटर को डायोड मोड पर रखेंगे, मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड पर और माइनस वाली तार को पिन नंबर 3, जो कि सप्लाई का नाम है AVDD LCM पॉजिटिव 5 वोल्टेज 659 जीआर के करीब दे रहा है, यानी 300 से लेकर 800 के करीब इसकी जीआर रीडिंग होनी चाहिए। तो सही है, कूल टेस्ट के मुताबिक जीआर दे रहा है। उसके बाद फिर हम लोग ने देखना है AVEE LCM नेगेटिव 5 वोल्टेज। इस सप्लाई की जीआर चेक करनी है। पिन नंबर है 46 यानी 5 नंबर की पिन। यहां से अगर हम गिनती करेंगे 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या दे रहा है? OL दे रहा है। मतलब कूल टेस्ट के मुताबिक ये सप्लाई ओके है। एक दफा हम लोग ने इसको फॉरवर्ड वाइज पर भी चेक करना होगा। फॉरवर्ड वाइज क्या होता है? माइनस वाली तार को ग्राउंड पर रखेंगे और प्लस वाली तार को स्पिन पर रखेंगे। 715 जीआर दे रहा है, मतलब कूल टेस्ट के मुताबिक ये सप्लाई भी ओके है। उसके बाद हम आ जाएंगे इसमें
1.8 वोल्टेज, ये आपकी हो गई 1.8 वोल्टेज की सप्लाई। तो इसमें 361 के करीब जीआर रीडिंग दे रहा है, तो कूल टेस्ट के मुताबिक ये तीनों ओके है। अब इन तीनों सप्लाइयों को हम लोग ने हॉट टेस्ट भी करना है। तो हॉट टेस्ट कैसे करेंगे? हॉट टेस्ट का तरीकेकार ये होता है, यूएसबी केबल लगा के भी चेक कर सकते हैं और मोबाइल को ऑन करके भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये सिंगल है, इसके अंदर एलसीडी भी उसी के अंदर से और बस भी उसी में से गुजर रहे। तो इस पे हम क्या कर लेते हैं, मोबाइल को सबसे पहले मैं वोल्टेज पे पहले से सेट कर लेता हूँ, रेडी कर लेता हूँ। मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। ये मेरा मोबाइल ऑन, क्योंकि लाइटें जल रही हैं, ये मोबाइल मेरा ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद फिर मैं सबसे पहले 1.8 वोल्टेज, इस पर मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूं। दिखाई दे रहा है सही से? 1.8 वोल्टेज आ रहा है। 3 नंबर के पिन पर पॉजिटिव 5 वोल्टेज, ये भी आ रहा है। उसके बाद 5 नंबर की पिन पर नेगेटिव 5 वोल्टेज, ये नहीं बन रहा, नेगेटिव 5 वोल्टेज हमारा नहीं बन रहा है। तो ये तो हो गया टेस्टिंग का तरीका। देखो आज तो सेट वाटर डैमेज है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम पर आपके पास ऐसा कोई सेट आ जाए जो कि वाटर डैमेज ना हो, लेकिन टेस्टिंग आप लोग ने इसी तरीके से करनी है। अच्छा जी, अगर हम लोग यहां पर चले जाए, अब पॉजिटिव 5 वोल्टेज बन रहा है, पॉजिटिव 5 वोल्टेज बन रहा है। मैं आपको एक दफा एस्केमेटिक पे कुछ थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। अब देखें पॉजिटिव 5 वोल्टेज बन रहा है, तो पॉजिटिव 5 वोल्टेज जो है इसका पिन नंबर E3 है, ABDD, दिखाई दे रहा है आप लोग को? तो पॉजिटिव 5 वोल्टेज बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि BSTO यानी बूस्ट वाली सप्लाई भी आपकी इस पे बन रही है। ये दोनों सप्लाई को छेड़ने की जरूरत हमारे को नहीं है। अब हमारा नेगेटिव 5 वोल्टेज नहीं बन रहा है, ABEE पिन नंबर A2 नेगेटिव 5 वोल्टेज, ये सप्लाई नहीं बन रही है। अब इसमें कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है? इसमें जिम्मेदार हमारा फ्लाई केप भी हो सकता है, इसमें जिम्मेदार हमारा LUB IC भी हो सकता है, और इसमें जिम्मेदार हमारा ये ENN पिन नंबर A1 हो सकता है। सीपीयू से इसको सप्लाई ना मिल रही हो, इन तीनों में से कोई भी जिम्मेदार हो सकता है। तो फिलहाल सेट हमारा वाटर डैमेज है, उम्मीद है कि आईसीयू को हम रिवॉल्व करेंगे तो उससे मसला हल हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि हम आईसीयू को रिप्लेसमेंट कर लें तो उससे भी मसला हल हो सकता है। तो हम प्रैक्टिकली तौर पे चेक करते हैं। तो 7 भाई से रिक्वेस्ट है कि LUB IC मैंने एक फ्रेश मंगवाई थी, अगर उनसे कंफर्म करें जितनी देर में इस आईसी को रिमूव करता हूं। LUB IC मैंने मंगवाई थी नई। बोर्ड को मैं पहले थोड़ा सा वॉश कर लेता हूं। LUB IC आ गई है, हाँ सही है। सही है, बोल भी सही है, ठीक है। आईसी मुझे मिल चुकी है। चलो इसको थोड़ा सा वॉश करते हैं ताकि पानी के असरात इसके अंदर से खत्म हो जाए। उसके बाद फिर आईसी को रिमूव करेंगे। और बस यहीं पर ही पानी गया हुआ था। अच्छा, आईसी निकालते वक्त एक चीज का आप लोग ने ध्यान रखना है कि उसकी डायरेक्शन का ख्याल करना है। डायरेक्शन, उसका नोच पॉइंट आप लोग ने देखना होगा। मैंने एक निशानी लगाई भी है कि नोच पॉइंट हमेशा कॉइल की तरफ होता है। आप लोग कभी अगर भूल जाएं तो ये ध्यान में रखना, ये जो नोच पॉइंट है ना, यह हमेशा कॉइल की तरफ होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, कभी अगर आप लोग भूल जाएं तो चलें आईसी रिमूव करते हैं।
आईसी की कंडीशन देखें, पानी के असरात देखें कितने दिखाई दे रहा है। ये देखें वाटर डैमेज के कितना मैला हो गया, ये सारा वाटर डैमेज है। मतलब इस आईसी को अगर हम रिवॉल्व करके भी लगा देंगे ना तब भी मसला हल हो जाएगा, लेकिन मैं रिवॉल्व नहीं कर रहा, मैं इसको डायरेक्ट चेंज कर रहा हूँ। ठंडा हो गया बोर्ड। आपने जब भी इस पे काम करेंगे ना तो गर्मा गर्म बोर्ड के ऊपर आपने सोल्डरिंग खींचने वाली वायर को इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा गर्म करके फिर साफ करता हूँ। अच्छा, कभी अगर ऐसा हो ना कि सोल्डरिंग खींचने वाली वायर इस्तेमाल ना हो तो फिर आप इस तरीके से इसको कटिंग कर सकते हैं ब्लेड से। इस तरीके से ये चलें, ये हो गया है। अच्छा, आईसी तो हमने निकाल ली है। एक काम करते हैं, इसकी एक दफा ENN की GR हम जरूर चेक कर लेते हैं। हाँ, खुदा ना खास अगर आईसी नहीं लगाने के बाद भी अगर वोल्टेज ना बने तो फिर एक प्रॉब्लम है। तो ENN की जो सप्लाई है कौन सी होगी? हाँ, पिन नंबर A1 तो कौन सी हो सकती है? ये वाली। नोच पॉइंट यहाँ था ना भाई, तो फिर ये वाली होगी। मीटर को डायोड मोड पे सेट करते हैं। ये A1 आ रही है GR, सही है, A1 है तो ये भी GR ओके। अब आईसी को बिठा लेते हैं। देखिए, जब आप आईसी निकाल ही रहे हैं तो कोशिश कर लें डेटा क्लॉक वगैरह या ENN या ENP इनकी GR को जरूर चेक कर लिया करें। बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अभी क्या करें हम? पहले वोल्टेज चेक करें या फिर डायरेक्ट डिस्प्ले चेक करें? वोल्टेज पहले चेक करें। अच्छा, वोल्टेज हम केप के ऊपर चेक करेंगे। -5 वोल्ट पहले हम लोग ने LCD जैक हटा के रिमूव करके हम लोग ने चेक किया था। इस बार अपन केप के ऊपर चेक करेंगे। तो
तो -5 वोल्टेज का केप कौन सा है? ये एक है C22 30 और एक है C22 31, 30 और 31। तो ये केप जरा देख लें कहाँ लगा हुआ है। हाँ देखिए 30 वाला ये लगा हुआ और 31 वाला ये लगा हुआ, मतलब हम इन दोनों में से किसी भी एक केप के ऊपर चेक कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं और उसके अलावा 31 का है ये वाला, इस पे भी चेक कर सकते हैं। इन दोनों में से एक पर हम चेक कर सकते हैं। एलसीडी जैक को कनेक्ट कर लिया और उसके बाद हम लोग इसको यूएसबी केबल लगाते हैं। आपकी मर्जी, आप यूएसबी केबल लगाएं, आपकी मर्जी, आप इसको ऑन कर दें, बात एक ही होगी। मीटर को वोल्टेज पर लगाते हैं। पहले पॉजिटिव कर लें थोड़ा सा, ताकि हमें पता लगेगा कि हाँ यार ये वोल्टेज बन चुके हैं। पॉजिटिव का ये था, आगे पॉजिटिव तो पहले भी आ रहा था, अब नेगेटिव चेक करते हैं। आ रहा है नेगेटिव। अच्छा, अब एक दफा डिस्प्ले भी चेक कर लेते हैं कि डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक मिनट, जेब को थोड़ा सा डिस्प्ले आ रहा नहीं है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, लेकिन इसके वोल्टेज बन चुके हैं। तो ये सेट था वाटर डैमेज और हो सकता है पानी जाने की वजह से इसका पैनल भी खराब हो गया है। लेकिन हम बोर्ड में वोल्टेज के मुताबिक हम अपनी तरफ से सेटिस्फाई हो चुके हैं कि हमारा मोबाइल फोन ओके हो गया है। तो आप लोग को बात समझ में आ गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पर आप लोग बना लेंगे। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज।